दोस्तों, आज इस लेक्चर में मैं 13 नवंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी घटा उसके बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। हम आज बात करने वाले हैं बुलडोजर जस्टिस के बारे में और इसके साथ ही आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार देता है और जिसके तहत आता है आश्रय यानी शेल्टर का अधिकार, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो 13 नवंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुंचा वो बुलडोजर जस्टिस के अगेंस्ट था। बुलडोजर जस्टिस क्या है? हाल फिलहाल में देखा ये गया, जो कि उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो अपराध करने वाले व्यक्ति का घर या दुकान ढहा दी जा रही थी। इस तरह का न्याय करने वाले में सर्वोपरि योगी आदित्यनाथ थे, जिनको बुलडोजर बाबा नाम दे दिया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी लगातार ऐसी घटनाएं देखने के लिए मिली। आपको बता दूं कि मैं इन सब मामलों को लेकर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची थी, जिसको 13 नवंबर 2024 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल हियरिंग में सुना और अपना निर्णय दिया। आपको बता दूं कि याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट दुष्यंत दवे कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे और सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता साहब। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जो दो जजेस थे, उनमें से एक है जस्टिस गवई और दूसरे जस्टिस विश्वनाथन। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या था और क्या गाइडलाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी है। ध्यान रखना है कि ये निर्णय आम आदमी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, काम का है, लेकिन साथ ही ये निर्णय जो है ये प्रशासनिक अधिकारियों तक भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये गाइडलाइन उनके लिए जारी की गई है। तो इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लास्ट तक जुड़कर इस वीडियो को देखें और समझें। कहीं कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो तो जरूर क्वेश्चन मार्क डालें और कमेंट बॉक्स में मुझे पूछें। आइए शुरू करते हैं। तो 22 अगस्त 2022 को जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। जमीयत ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनमें मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है और इसे बुलडोजर जस्टिस नाम दिया गया है। याचिका में ह्यूमन राइट्स पर केंद्रित एनजीओ एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया। इसमें अप्रैल से लेकर जून 2022 तक दिल्ली, आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुए बुलडोजर एक्शन की 128 घटनाओं की फैक्ट फाइंडिंग है। इसमें यूपी के प्रयागराज में हुए बुलडोजर एक्शन का भी जिक्र किया गया। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद भी बुलडोजर एक्शन थमे नहीं। 22 जून 2024 को ही बरेली में एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ। इसमें दो गुटों में खुलेआम पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। इस बवाल के मुख्य आरोपी बिल्डर राजीव राणा के फार्म हाउस और घर पर प्रशासन ने 27 से 28 जून को बुलडोजर चला दिया। 27 जून को मकान और होटल तोड़ दिया गया, जबकि 28 जून को उसका रिजॉर्ट भी तोड़ दिया गया। 28 जून 2024 को ही मुरादाबाद के शिवपुरी में आले हसन के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। हसन के परिवार के खिलाफ एक विवाहिता के अपहरण की एफआईआर दर्ज हुई थी। तो ऐसे कुल 128 मामले हैं जिसकी फैक्ट फाइंडिंग एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की संस्था ने की थी, जो ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकारों का जो पक्ष रखने और उसका संतुलन बनाने और संरक्षण करने के लिए कार्य करने वाली एक एनजीओ है। तो आपको बता दूं मैं कि इन सब के बाद भी लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहे थे। इन्हें बुलडोजर न्याय कहा जा रहा था। बहुत लोग इसके लिए वाहवाही भी सरकारों की कर रहे थे और कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और क्या गाइडलाइंस जारी की? तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर एक्शन यानी बुलडोजर जस्टिस पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून को ताक पर रखकर किया गया बुलडोजर जस्टिस असंवैधानिक है। किसी के घर को सिर्फ इस आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता कि कोई व्यक्ति दोषी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफसर न्याय करने का काम अपने हाथ में ले रहे हैं, जो कि कोर्ट का काम है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी व्यक्ति को कोर्ट में मुकदमा चलाए जाने के पहले दोषी नहीं ठहरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में संविधान के आर्टिकल 21 का जिक्र किया। इसके तहत लोगों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के घरों में रहने के मौलिक अधिकार को खत्म करने के लिए बुलडोजर एक्शन के डरावने मंजर की बात कही। तो आपको बता दूं कि तुषार मेहता साहब ने यह कहा कि हम दोषियों का घर नहीं गिरा रहे, ना ही हम ऐसे किसी व्यक्ति का घर गिरा रहे हैं जिसने अपराध किया है। हम तो उन घरों को गिरा रहे हैं जो अवैध निर्माण में है, एनक्रोचमेंट जहां हो रखा है या जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, केवल उन घरों को गिराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे घरों को गिराने के लिए भी एक मॉडस ऑपरेंडी होगा। एक दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। आइए समझते हैं ये दिशा निर्देश क्या हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर फैसला सुनाते हुए 15 पॉइंट्स की गाइडलाइन जारी की है। पहली बात तो यह है कि शो कॉज नोटिस देना होगा। कोर्ट ने कहा कि शो कॉज नोटिस दिए बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी, किसी का घर नहीं गिराया जाएगा।
डाक के जरिए प्रॉपर्टी के मालिक को नोटिस भेजा जाना चाहिए और इसे प्रॉपर्टी की दीवार पर चिपकाया जाना चाहिए। नोटिस भेजने के बाद कुल 15 दिनों का समय दिया जाना चाहिए। इसकी जानकारी कलेक्टर या डीएम को दी जानी चाहिए। इसके बाद कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल अधिकारी भी तय किए जाने चाहिए। इस पूरी प्रोसेस के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाना चाहिए और साथ ही ये भी कहा कि इसमें कार्यवाही का नोटिस और ऑर्डर इनको अपलोड किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार व्यक्ति को मिलना चाहिए, तो प्रॉपर्टी का मालिक जो है उसकी बातें और तर्क जो है अधिकारियों को सुनना होगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी की जानी चाहिए। इसके बाद फाइनल ऑर्डर जारी किया जाना चाहिए जिसमें प्रॉपर्टी गिराने या न गिराने की वजहें शामिल होनी चाहिए। फाइनल ऑर्डर जारी होने के 15 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं होगी और साथ ही ये भी कहा कि प्रॉपर्टी मालिक अगर खुद उस संपत्ति को तोड़ना चाहे, गिराना चाहे या हटाना चाहे तो उसे ऐसा करने के लिए समय दिया जाएगा। इस दौरान प्रॉपर्टी मालिक फाइनल ऑर्डर के खिलाफ अपील भी कर सकता है और इस ऑर्डर के अगेंस्ट स्टे ले सकता है। साथ ही कोर्ट ने प्रॉपर्टी गिराने का प्रोसेस भी बताया। कोर्ट ने कहा अगर प्रॉपर्टी मालिक की ओर से ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया जाता है या स्टे नहीं लिया जाता है तब बुलडोजर एक्शन लिया जा सकता है। प्रॉपर्टी गिराने की वीडियोग्राफी भी की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस पूरी प्रोसेस का रिकॉर्ड तैयार किया जाना चाहिए जिसे म्युनिसिपल कमिश्नर को सौंपा जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसे डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोर्ट द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वाले अधिकारी के खिलाफ आपकी जानकारी के लिए कंटेम्प्ट यानी अवमानना की कार्यवाही की जाएगी और मुआवजे की राशि अधिकारी से ही वसूल की जाएगी, ये भी कोर्ट ने कहा है। तो इस एक निर्णय के बाद जो है देश में बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, आपको ये जानना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे निर्णय को सुनने के बाद और गाइडलाइंस को सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगा दी है? मेरे देखिए, कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने गाइडलाइंस तय कर दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को तोड़ना अगर है तो उसे कम से कम मौका मिलना चाहिए कि वो अपना पक्ष रख सके, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो संपत्ति का वाकई में निर्माण अवैध हुआ है तो कम से कम उसको घर खाली करने और अपने लिए दूसरा आसरा या बसेरा ढूंढने का मौका मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये निर्णय जो है ये स्वागत योग्य है। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय स्वागत योग्य है या आप इस बारे में कुछ और राय रखते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए और ऐसे ही निर्णयों को सुनने, जानने, समझने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।